हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं शेख मुन्ना जी, जो कि 1100 किलोमीटर की दूरी जो है तय करके आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर, वो भी 22 दिन में। 22 दिन के अंतराल में ये तय करके आए हैं, नेपाल से आए हैं। आइए जानते हैं इनकी जो यात्रा थी, पैदल यात्रा, इन्होंने क्यों की है, क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था इनका। शेख मुन्ना जी, आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, नेपाल से आए हैं, 1100 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं, क्यों? मैं इसलिए दूरी ये तय करके आया हूँ कि नेपाल और भारत के बीच में जो बेटी रोटी का संबंध है, वो संबंध को मजबूत बनाने के लिए मैं अपने देश नेपाल से बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली संसद भवन तक का मेरा जो आज का कार्यक्रम था, मैं यहाँ आकर जो कार्यक्रम को संपन्न किया संसद भवन तक का, मेरा उद्देश्य है कि नेपाल और भारत के बीच में जो भाईचारा है वो हमेशा के लिए कायम हो। किसी प्रकार की जो खटासे है, उस हर खटासे को मैं दूर करना चाहता हूँ कि नेपाल का जनता और नेपाल की हर नागरिक, भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो हमेशा के लिए बरकरार हो और सब कोई साथ है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी भारत के वो तो गए थे, मिलके भी आए थे वहाँ के। हाँ, मिलकर आए थे, मगर जो जनता के जो चाहना है, जो भावना है, उस भावना को मैं कदर जो समझ सकता हूँ, उस उद्देश्य के साथ में हर एक कदम, एक एक कदम जो मैं भारत की सरजमी पे जो चल के मैं दिल्ली संसद भवन तक पुगा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ इस देश का प्रधानमंत्री से मिलकर मैं दो देश की जो प्रपोजल तैयार किया हूँ, प्रपोजल देकर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं जो अपने उद्देश्य के साथ आया हूँ उस उद्देश्य पे कायम होना चाहता हूँ। आपने 2 झंडे भी लगा रखे हैं। मैं दो देश का राष्ट्रीय ध्वज मैं अपने नेपाल का सरजमीन से लगाकर आपकी भारत की सरजमीन बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश दिल्ली संसद भवन तक मैं आया हूँ। तो रास्ते में कठिनाइयाँ भी हुई होंगी जगह जगह आपको? हाँ, जो गोड़ में छाले हो गए, घाव पड़ गए और कुछ कट भी गए, मगर जो दो देश का जो रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, इसके लिए ये गोड़ कट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करते क्या है? मैं मार्शल आर्ट टीचर हूँ। तो मार्शल आर्ट टीचर हैं आप, लेकिन ये आपके अंदर कब से जागा कि हाँ मुझे यात्रा करनी है, या पहले से ही सोच रहे थे? नहीं, मैं लगभग 1 साल पहले, जैसे क्या हो कि दो देश के बीच में कुछ खटासे जो दिख रही थी 3 साल 4 साल पहले, उस खटासे को मैं दूर करने के लिए मैं यात्रा को ये तय किया, पैदल चलकर मुझे नेपाल से हिंदुस्तान की सरजमी पर जाकर मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर मैं इस खटास को दूर करूं। तो आपके साथ और भी लोग आए हैं या फिर आप अकेले हैं? नहीं, मैं अकेला हूं। ये हमारे जो एनजीओ वाले हैं, यहाँ का संस्था है, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने के हाँ लिए ये यात्रा करके आए हैं जी कैसा जी नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शेख अताउल हक है। मैं भी वैसे नेपाल का ही रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ अभी फ़िलहाल दिल्ली रहते हैं। ये जो शेख मुन्ना हमारे बीरगंज से 1100 किलोमीटर 22 दिन में तय करके आए हैं, ये वाकई एक बहुत अपने आप में गरिमा वाली बात है कि 22 दिन इतने कम समय में इतना सफ़र तय करना किया है। और हम लोग को बहुत इन पे गर्व है कि अपने एक राष्ट्रीयता को एक पर्यटन क्षेत्र में एक अलग ही पहचान दिला रहे हैं। तो हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है इन पे कि ये एक नेपाल को एक पर्यटन क्षेत्र में एक दूसरा ही विश्व में एक पहचान दिला रहे हैं। और ये इतने कम समय में इतना लंबा सफ़र तय करना, ये कोई आसान बात है नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो उद्देश्य लेकर वहाँ से चले हैं कि ये दोनों देश के बीच में, जैसे हम सभी जानते हैं कि एक मित्रता है, एक भाईचारे की रिश्ता है, इसमें कुछ खटासे आई थी, उस खटासे को कैसे दूर किया जा सकता है। एक युवा हो के, नौजवान हो के, सब युवाओं को ये एक प्रेरणा भी दे रहे हैं कि हम सब युवा या फिर हम सब जनता, कुछ पार्टी की कुछ कारणों से ये देश का संबंध नहीं तोड़ा जा सकता है। और इनका ये भी विश्वास है, हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम मिलेंगे, अपना कुछ बात है, इनका कुछ अपना वो सोच विचार लेके आए हैं, वो धारणा क्या है, ये वो नरेंद्र मोदी जी से बात कहेंगे। तो हम सभी उसमें लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी से इनको कैसे मिलाया जाए। यही अपना मोदी जी से मिलना जी चाहते हैं? हाँ, एकदम मिलना चाहते हैं हम उस उद्देश्य के साथ। मोदी जी से क्यों मिलना चाहते हैं? ये दो देश के बीच जो खटास है, वो खटास को दूर करना चाहता हूँ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर युवा जो अगर सक्षम है तो 1100 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। अगर दो देश को मिलाना है तो हम 2000-3000 किलोमीटर भी चल सकते हैं पैदल। जैसे यूक्रेन का जो घटनाएं हो रही हैं, वैसी घटनाएं ना हो, ऐसा ना, संबंध मैत्री संबंध मजबूत रहे दो देश के बीच में।
जी नमस्ते, मेरा नाम मधुरेंद्र जायसवाल हुआ। मैं नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं विगत 2013 से जो है मैं नेपाल और भारत के संबंध कैसे और मजबूत हो, मैं उसमें बहुत सारा समन्वय मैं कराया हूँ। और इस भाई का जो मैं जो कार्य मैं देखा कि भाई नेपाल से पैदल यात्रा शुरू किया है, तो मैं उसी दिन से इनके साथ मैं कोऑर्डिनेशन में कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी मतलब कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो सारे जैसे हम लोग पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो इन्होंने जो इनिशिएटिव जो लिया है काफ़ी मतलब एक प्रेरणादायी है, क्योंकि समय-समय में नेपाल की सरकार बदलती रहती है और भारत और नेपाल का संबंध में जो है उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। तो ये भाई ने जो पैदल यात्रा करके मतलब एक बहुत बड़ा संदेश मतलब दिया है कि चाहे नेपाल की सरकार जैसा जैसा भी हो, लेकिन भारत और नेपाल का जो संबंध है वो कोई भी सरकार तोड़ नहीं सकती है। क्योंकि भारत और नेपाल का ऐसा संबंध है, क्योंकि जैसे ब्लड का जो संबंध होता है वैसा संबंध मतलब, क्योंकि एक शरीर में जब ब्लड रहता है तो शरीर काम करता है, फिर काम नहीं करता। तो उसी समय कि भारत के बिना जो है नेपाल अधूरा है और नेपाल के बिना जो है भारत अधूरा है। तो उस चीज़ को बरकरार करने के लिए युवा पुस्ता में उस चीज़ को मैसेज देने के लिए आगे भी जो नेपाल भारत का जो संबंध है उसको एक नए मतलब पुस्ता में जैसे जो उसको मतलब बताने के लिए जो ये जो मतलब जो पथ यात्रा जो किया है, तो उन पुस्ता में जो है बहुत बड़ा मैसेज मतलब इन्होंने मतलब दिया है। और लोग तो आज के समय में क्या है कि 5 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलता है, इन्होंने 1100 किलोमीटर पैदल पथ मतलब चल के आया है। तो ये बहुत गर्व की बात है, हम इनको सलाम करते हैं। और इन्होंने सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, दोनों देश के लिए जो मतलब एक दोनों देश के युवा के लिए भी मतलब बहुत बड़ा प्रेरणा का संदेश दिया है कि अगर युवा अगर ठान लें तो जो कुछ भी कर सकता है। और बात रही प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कृपया इन युवा को समय दें, ताकि जो इच्छा और आकांक्षा जो लेके आए हुए वो इनका पूरा हो। और आगे जो मतलब आपके मिलने से जो है एक नए पुश्ते में जो है बहुत बड़ा मतलब एक उत्साह प्रदान होगा और भारत और नेपाल का जो संबंध है उसमें एक बरकरार रहेगा। धन्यवाद, नमस्ते।